हर एक आर्टिस्ट के लिए ना एक टाइम आता है, एक स्टेज आता है जहाँ पे आपको लगता है कि आई हैव डन इनफ नाउ, सो मे बी इट्स टाइम टू मूव ऑन। फैंस के लिए तो ये काफ़ी शॉकिंग है। मनसुंदर को अभी बाय बाय कर रहे हो। मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट डिसीजन था ऑनेस्टली। कॉन्ट्रास्ट है बहुत जूही का कैरेक्टर विद रूही। रूही है जो बोल नहीं पाती है, लेकिन जूही ज़्यादा सोचती नहीं है, वो उसको बोलना है तो वो बोल देगी। फील हो रहा था काफ़ी टाइम से। फैंस के लिए तो ये काफ़ी शॉकिंग है कि जब ऑफकोर्स उन्हें पता चल चुका है कि यार जूही को वो मिस करेंगे, क्योंकि अब जूही जल्द ही शो से अभी मतलब टाटा बाय बाय करने वाली हैं। तो क्या है इसका रीज़न कि लाइक आप मनसुंदर को अभी बाय बाय कर रहे हो, क्या है? ये ना मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट डिसीजन था ऑनेस्टली। और ऐसा नहीं है, कोई भी डिसीजन आप लेते हो अपनी ज़िंदगी में, स्पेशली अगर कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपको लेना पड़ता है तो वो ऑन द स्पॉट या इंस्टेंटली नहीं बनता है। आप काफ़ी टाइम से सोच रहे होते हो उस बारे में। तो आई थिंक आफ्टर अ ईयर ओनली मैं ये सोच रही थी कि शुड आई गो फॉर अनदर कैरेक्टर ऑल्सो, बिकॉज इनिशियली जैसे चीज़ें प्रॉमिस की गई थी मेरे कैरेक्टर के स्क्रीन टाइम को लेके, वो प्रॉमिसिंग मुझे नहीं लग रहा था उतना बाय द एंड ऑफ इट। एंड मैंने क्रिएटर्स से भी बात करने की कोशिश की थी कि दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। तो अपने तरीके से फिर उन्होंने बीच में मेरे कैरेक्टर के लिए लिखना भी शुरू किया था। तो वहाँ पर भी ठीक हुआ था, बट हो क्या रहा था, ऑफ और ऑन ज़्यादा कैरेक्टर था इसका। एक तो क्योंकि कॉन्ट्रास्ट है बहुत जूही का कैरेक्टर विद रूही। रूही है जो बोल नहीं पाती है, या फिर उसका तरीका अलग है बात करने का, बोलने का, अपनी बात रखने का, लेकिन जूही ज़्यादा सोचती नहीं है, वो उसको बोलना है तो वो बोल देगी। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट था, उस कॉन्ट्रास्ट की वजह से वो दोनों सिस्टर का जो था, क्योंकि हम दोनों, मैं ज़्यादातर शादी के बाद भी मेरे मायके के सीन ज़्यादा रहे मोर देन ससुराल, क्योंकि उनका कंसर्न ये था कि अगर हम इसको ससुराल भेजते तो ये तो चुप नहीं रह पाएगी, ये तो बोल देगी, तो फिर हम वो रूही रूही कैसे पोर्ट्रे कर पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इंटरनली थी। एंड मेरा जो बेसिक कंसर्न था वो स्क्रीन टाइम था। एंड ऑल्सो मुझे लगता है हर एक आर्टिस्ट के लिए ना एक टाइम आता है, एक सैचुरेशन स्टेज आता है जहाँ पे आपको लगता है कि आई हैव डन इनफ नाउ, सो मे बी इट्स टाइम टू मूव ऑन। तो वो मुझे फील हो रहा था काफ़ी टाइम से, बट वो सिचुएशन पॉइंट आया नहीं था, जो कि अब मुझे लगा कि ओ अच्छा अब हो गया है, बिकॉज आई हैव ऑल्सो गिवन वेरी गुड 2 years टू द शो। एंड बहुत बहुत सारा प्यार मिला मुझे ऑडियंस से। जूही को इतना प्यार, इतना जानते हैं, ओ माय गॉड। मतलब मैं कई बार हैरान हो जाती थी। मुझे याद है मैं उदयपुर गई थी और वहाँ कोई मंदिर था, करनी माता मंदिर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ यही नाम था। तो वहाँ पे मैं गई हूँ और कोई कोने में मंदिर है, ऊपर बिल्कुल जाकर है, ट्रॉली से ऊपर जाना है। एंड वहाँ हम लोग घूम रहे हैं, मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड थे साथ में, और सडनली एक लेडी आती है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड को पूछती है ये जूही है ना, मनसुंदर में आती है ना। तो मतलब उस दिन, मतलब शो तो मैं बहुत टाइम से कर रही थी, मुझे पता भी था फ़ैन, लेकिन इतना फ़ैन बेस है कि एक जगह जहाँ पे कोने में एक मंदिर, वहाँ पे लाइक समबडी इज़ देयर एंड देयर लाइक कि वी नो हर। तो मेरे लिए वो बहुत वैसा था कि वाओ, आई ओपनिंग था कि ओ माय गॉड, मनसुंदर इज़ वेरी फेमस। तो उस दिन बहुत प्राउड हुआ था ये जान के कि आई एम अ पार्ट ऑफ सच अ शो विच इज़ लाइक सो फेमस, एंड इतने लोगों के दिल में है ये शो। तो मेरी फ्रेंड ने बोला हाँ ये वही है। फिर उन्होंने वही पिक्चर्स एंड ऑल जो होती हैं फैंस को चाहिए होती हैं, सो मैं उनसे मिली तो मुझे कह रही थी उनके कोई फैमिली में है, कह रही हमारी फैमिली में सब लोग मनसुंदर देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने बोला थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार देते रहिए हमें।